Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. So कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मजे में हैं? परफेक्ट. तो चलिए भाई, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने एवरेज पार्ट 2 के बारे में. पार्ट 2 में क्या नया है, क्या कुछ खास है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनसे क्या हमारे पास नया है जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. Here is the first question. The average of 9 consecutive odd numbers is 53. आपको 9 consecutive odd numbers की एवरेज गिवन है. कल वाली कहानी में हमने सीखा था जनरल सी वैल्यूज को सॉल्व करना, उनका एवरेज निकालना या नंबर हमें निकालना था, है ना. बेस वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल हम लोग इंक्रीज कर देंगे. जैसे मैंने कल भी बताया था कि हर क्लास के अंदर जो आपका पार्ट होगा उसमें क्वेश्चंस नए होंगे या फिर उसी का लेवल आपके पास नया चलता रहेगा. यहां पे 9 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, लगातार ओड नंबर्स हैं, उनका एवरेज आपको गिवन है. नाउ द क्वेश्चन इज द लीस्ट ओड नंबर इज 22, 34, 27, 45. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है अच्छा. लेकिन बताइए, थिंक ऑफ इट, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. ऑप्शंस गिवन है आपको, चेक इट आउट, बताइए मुझे. दिखाई दे रहा है ना आपको? ऑप्शंस के आगे तो नहीं अड़ा हुआ ना मैं? करिए. Take few seconds, then I'll move forward. I'll let you know how to solve such questions in very easy way, very easy way even. अभी इसके बाद में स्मॉलेस्ट, अभी स्मॉलेस्ट पूछा है सिर्फ. लीस्ट ऑड नंबर, लीस्ट बोल दो या स्मॉलेस्ट बोल दो, एक ही बात है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस लीस्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे बाद में आपके लार्जेस्ट वाले भी मैं करवाऊंगा कि अगर लार्जेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो क्या होगा, अगर डिफरेंस की बात करता है तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में कैसे होगा, हम वो भी डिस्कशन करेंगे. आया किसी का? जल्दी बताओ. चलो, जिसका आगे सही है. अगर मैं ये कहूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें मैं फटाफट से इन सच क्वेश्चंस, ऐसे जो क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आएंगे, इनको फटाफट से मैं देखते ही 10 सेकंड के अंदर आंसर बता दूं तो कितना इजी रहेगा, है ना. मजा आ जाएगा ना. इसका जो आंसर होगा आपका आएगा 45. दिस इज द राइट आंसर. 45 इज द करेक्ट आंसर. हाउ, कैसे पता लगा? सिंपल सा रूल. देखो, लंबी कहानी पे मैं जाऊं तो इट इज गोइंग टू टेक 30 सेकेंड्स के अराउंड टाइम लग जाएगा हमें. जब भी मुझे लीस्ट नंबर पूछा जाए, जब भी मुझसे कहानी में बोला जाए कि लीस्ट नंबर निकाल के दिखाएं, सिंपल सा रूल आप याद करेंगे. आपका जो एवरेज है वो एवरेज माइनस n माइनस 1. दैट इज ऑल. दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ. पुट करना जरा एक बार. एवरेज माइनस n माइनस 1. क्या मेरा आंसर सही आएगा? व्हाट इज एवरेज गिवन टू मी? एवरेज गिवन है आपको 53. यहां पुट किया 53 माइनस n माइनस 1. व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. n इज द नंबर्स. कितने नंबर्स हमें गिवन है? कॉन्सेक्यूटिव है, ऑड नंबर्स हैं, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स कितने नंबर्स है. क्योंकि ये जो फॉर्मूला, जो ये ट्रिक बोल दो, मेथड बोल दो, बेसिक वे बोल दो, ये एक ऐसा वे जिससे मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकता हूं. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज के लिए. किसके लिए है? कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज के लिए. तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8. ठीक है, तो 45 आपका आंसर. दिस इज द ओनली वैल्यू. लंबे वाले पे जाऊंगा ना तो मुझे फिर वैल्यूज को लेट करना पड़ेगा. बिना लेट के भी हो जाएगा वैसे, पर थोड़ा सा लेंथी होगा. तो सिंपल सा फंडा है, यूज दिस फॉर्मेट इफ दे आर आस्किंग अबाउट द रिलेटेड वैल्यूज. अब एक काम करते हैं, अगर सिर्फ बोल दे वो, यहां पे क्वेश्चन में आता कि फाइंड द लार्जेस्ट ओड नंबर. क्या बोलता? फाइंड द लार्जेस्ट ओड नंबर. अब कैसे निकालते? एक काम करते हैं, इस कहानी को 3 तरीके से आप याद रखेंगे. 3 चीजें आपके पास आएंगी. पहला जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, एक आता है लीस्ट वाला जो हमने अभी किया, एक आपके पास आता है लार्जेस्ट वाला जो मैं अभी बताऊंगा, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है जिससे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपका आता है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, जहां पे आपको बोलेगा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा.
ठीक है, लीस्ट वाले में मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, मैंने ये कहा कि जो आपकी एवरेज गिवन है वो माइनस जितने नंबर हैं उसमें से एक कम कर दो, कहानी खत्म। Isn't it? Yes sir। लार्जेस्ट वाले में सिंपल सा थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, जो भी आपकी एवरेज है वो, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस वैल्यू आप यूज करेंगे। इतना सा चेंज सिर्फ किसका, आपके प्लस और माइनस का, उससे सारी कहानी में आ जाएगा बदलाव, बाकी सब कुछ सेम है। n-1। अब ये तो इजीली निकल जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट वाले को, लीस्ट वाले को मैं बोल देता हूं एल से, माइनस आपका बड़े वाला क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एल से। लेकिन ये गलती मत करना सर, ऐसे मत करना, जब भी वो डिफरेंस की बात करेगा ना, अब ऑब्वियसली बात है डिफरेंस कैसे निकलता है, हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अब ना ये कॉमन सेंस होती है, एग्जाम में वो सिर्फ इतना भी बोल सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी परेशान नहीं होना, अब ये बात तो तय है ना यार कि जो आपका एवरेज रहता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही चलेगा, वो तो सिंपल सा फंडा है। तो उस वाले केस में ये वाली कहानी यूज मत कर देना सर, बड़ी वैल्यू माइनस आपकी छोटी वैल्यू, लार्जेस्ट माइनस आपका स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट श्रीमान अब आप करके दिखाएंगे अगले क्वेश्चन में, और मुझे बताइए क्या आपका आंसर आएगा। अब की बार जो है तीनों वैल्यूज मैंने लिखी है, 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब सवाल ये आता है सर आपने यहां पे लिखा था 9 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मेरी बात सुनिए भाई, अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, जो 3 फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, इनका ओड या इवन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये सिर्फ ओड के लिए नहीं है या सिर्फ इवन के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए ही आपका एप्लीकेबल है। समझ गए? दोनों केसेस में कॉन्सेक्यूटिव की जब बात होगी और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की कहानी जब निकालने के लिए वो बोलेगा, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। क्लियर है? समझ में आ गया? टाइम कम से कम लगेगा, लीस्ट टाइम टेकिंग फॉर्मूला। अब मुझे निकाल के दिखाइए ये वाला, एवरेज ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स गिवन है 25, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड डिफरेंट नंबर। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है, यहां पे है डिफरेंस निकालना है आपको। वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस। निकालिए प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, गिविंग यू सम टाइम, चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। तीनों के फॉर्मूलाज में बता चुका हूं आपको, जल्दी। फटाफट फटाफट फटाफट। ऑप्शंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फटाफट निकाल दो। लीस्ट, हाईएस्ट एंड डिफरेंस, इस तरीके से तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल टेल यू वन मोर मेथड, जल्दी करो। टेल मी द आंसर, आई एम राइटिंग हियर। अब तक आंसर आ जाने चाहिए, तीनों के तीनों आंसर्स। अब तक कोई इतना डिफिकल्टी वाला काम होना नहीं चाहिए था। लीस्ट वाला, लीस्ट बोल दो या स्मॉलेस्ट बोल दो, एक ही बात है। क्या मैंने कहा था? आपकी एवरेज माइनस n-1, फिर क्या था? लार्जेस्ट वाले में क्या था? आपकी एवरेज प्लस n-1, फिर आपका डिफरेंस था। डिफरेंस तो मुझे पता ही है, जब दोनों वैल्यूज आएंगी मैं बड़ा माइनस छोटा कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, आपका एवरेज कितना है? दिस इज गिवन टू यू 25, ये लो 25 प्लस लीस्ट निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस n-1, n कितना है आपका? ये रहा 6, 6 - 1 इज 5, 25 - 5 सर आपका ये 20। एक और लीस्ट नंबर क्या है? 20। मैं इसे वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है? वेरीफाई करेंगे, इसलिए मैंने अभी कहा था कि हम लोग इस मेथड के अलावा एक और मेथड यूज करेंगे जहां पे आई विल वेरीफाई कि हाँ क्या BC आ रहा है, क्या बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हालांकि इनको मैं पुट करके भी चेक कर सकता हूं, बट एक और मेथड है जो मैं बताने वाला हूं। लार्जेस्ट निकालिए सर, एवरेज कितना है? 25 प्लस n-1 कितना है? ये रहा 5, 25 से 5 कितना हो जाएगा? 30, 30 इज माय आंसर। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 30 - 20, 10 इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट।
क्लियर हो गया? ये तो हो गया बेसिक जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो बहुत ही इजी मेथड है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन टू मी. दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. डू आई नो माई फर्स्ट नंबर? डू आई नो? आई डोंट नो. सो इन सच सिचुएशंस जहां पे ऐसी दिक्कत आ जाए वहां पे लेट कर लो. देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं. वी हैव मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, इजंट इट? इस केस में आप एक चीज लेके चले. मैं लेट कर लेता हूं कि ये पहला जो नंबर है वो x है. अगला क्या हो जाएगा? x+2. आपने पहला इवन नंबर कहा x है, अगला क्या होगा? x+2. अगला क्या होगा? x+4. अगला क्या होगा? x+6. नेक्स्ट वन विल बी x+8. टोटल 6 है ना? 1 2 3 4 5, एक और ले लो, 6. x+10. डन सर. एवरेज गिवन है कितना है? 25. कल के सेशन में एक बात मैंने बताई थी, टोटल नंबर्स काउंट हमने कर ली. टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 हैं. 1 2 3 4 5 6. राइट साइड से छोड़ दिए 2, लेफ्ट साइड से छोड़ दिए 2, ये चले गए, यहां से ये चले गए, बीच में जो 2 बच्चे हमारे पास, ये क्या होगा? इन दोनों का मीन निकाल दूंगा. दिस प्लस दिस बाय 2, मेरे पास कितना मीन आ जाएगा? हाँ है ना? इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और भी तो बताया था कि इन दोनों के सेंटर में जो लाई करेगा वही क्या होगा? आपका एवरेज होगा. वही आपका क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा. थिंक ऑफ इट, यूज योर ब्रेन. x+4 के बाद x+6 आ रहा है. इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? इनका मिडिल पॉइंट क्या होगा? इनकी एवरेज क्या होगी? दैट विल बी x+5. हाँ या ना? सिंपल सा फंडा है. कल वाली कहानी यही हमने समझी थी. ये आपका आया एज पर द गिवन वैल्यूज, और आपको एवरेज गिवन भी तो है, 25 है. दैट इज इक्वल टू 25. यहां से x निकालना जरा. x कितना आएगा? 25 में 5 गया 20. x आपका 20 आ गया. सर ये x है क्या? थिंक ऑफ इट, यूज योर लॉजिक. x क्या है? आपने सबसे छोटा नंबर x तो लिया हुआ है. आपने स्टार्टिंग ही कहां से की है? अपने स्मॉलेस्ट नंबर से की है. एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज x, सो x इज इक्वल टू 20. दिस इज माय स्मॉलेस्ट नंबर. और क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट नंबर क्या है, तो लीस्ट नंबर 20 ही है. अभी हमने जो निकाला था वहां भी लीस्ट नंबर कितना आया था? 20 ही आया था. नाउ हाईएस्ट नंबर, इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? ये वाला होगा x+10. x कितना है? 20. 20 यहां पुट कर दो. 20+10 कितना आएगा? 30 ही तो आएगा. ये लो सर, आपका हाईएस्ट भी आ गया और आपका लोवेस्ट भी आ गया. डिफरेंस निकाल दो. सेम वही कहानी, 30 में से 20 गया, 10 आपका उत्तर है. अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 5 मेथड और हैं. जो 2 तो मैंने बता दिया आपको, 5 मेथड और हैं सॉल्व करने के. जैसे पहले मैंने बताया, इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक यूज ऑल द मेथड्स एट सिंगल टाइम. पॉसिबल नहीं है. ये 2 वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई, इन दोनों को अपना यूज करें. जो आसान लगता है उससे करते हुए चले. ये तो एक वेरीफाई करने वाला तरीका लगा दो, या फिर इससे आप अपना इससे भी निकाल सकते हो. बट जो बेस्ट मेथड है जो मैंने पहले कराया वो आपका बेस्ट मेथड था, वो इजी मेथड है. चले सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा चेंज किया है, इतना सा चेंज किया है. बताओ इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 9 to 90. 9 से 90 के बीच में उन सभी नंबर्स का एवरेज बताइए जो आपके 8 से डिविजिबल है. विच आर डिविजिबल बाय 8. ऑप्शंस आर 53, 50, 51, 52. प्लीज टेक योर टाइम, लेट मी नो द आंसर. बताइए कितना इसका आंसर है. बड़ा आसान सा मेथड इसको बताऊंगा मैं आपको. 2 मेथड्स बताता हूं इसके भी. चलो ठीक है. वैसे मैं सोच के आया था एक बताऊंगा. 2 मेथड्स बताता हूं जो बड़े आसान है. एक तो बताऊंगा जनरल मेथड. हालांकि दोनों ही ट्रिकी हैं, दोनों ही इजी हैं, बट एक तो मैं इतना क्विकर बताने वाला हूं, इतना क्विकर लाइक दिस. देखो अभी आप अपने मेथड से करो, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है. फटाफट, जल्दी. बेसिक सी वैल्यू ना, ऐसा ही रिलेटेबल सा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, लास्ट क्लास में हमने किया भी था. अभी उसे ही पता होगा भाई जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट था. जो नहीं प्रेजेंट थे वो देख लेना एक बार कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द मेथड. देन यहां पे और इजीली समझ में आ जाएगा. करें, देखो. सो एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 to 90. इसके लिए मैंने क्या कहा था, ये एक बेसिक सा मेथड जो है वो ये है, आपकी जो लार्जर वैल्यू है वो ले लो, डिवाइडेड बाय
किससे डिवीजन की बात कर रहा है? 8 से बात कर रहा है। माइनस जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो ले लो, अपॉन में डिवीजन से किसकी बात कर रहा है? जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था ना, वहां पे 1 to 700 शायद ऐसा कुछ था, उस वाली वैल्यू के अंदर मैंने सीधा बोल दिया कि आप जनरल 701 की रिस्पेक्ट में 700 से ही कर दो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 1 बाय समथिंग करूंगा तो वैल्यू रिलेटेबल वही आनी है, तो इसलिए मैंने वहां पे वो कहानी बताई ही नहीं। और इसीलिए मैंने यहां पर भी आज वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन वैसा ऐड कर लिया और वैल्यूज को चेंज कर दिया, ताकि परेशानी ना आए, या किसी को जब वहां परेशानी थी तो वो यहां पर क्लियर कर ले। इसमें क्या हमें करना होता है, सुनना, कॉपी पेन डाउन कर दो, ध्यान से सुनो मेरी कहानी। 90/8 9/8 क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें 8 की बात कर रहा है डिविजिबिलिटी की, और नंबर्स कौन कौन से? 9 से 90। सबको निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथड लंबा है, वो कॉन्सेप्चुअल में आता है, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू में आता है। सिंपल सा करो। इस वाले को कैसे सोल्व करेंगे, आप ये चेक कर लो, इससे डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, या कितने पे डिवाइड हो रहा है, बताओ। 11 पे हो रहा है, 11 8 88। आपको सुनो, आपको जाना है, पूरा डिवीजन नहीं करना, डेसिमल वाली कहानी पे नहीं जाना है। 90 को मैं कर रहा हूं, 8 से मैंने किया, 8 1 8, 8 1 8, 11 ही तो आ रहा है। अगर मैं 12 पे जाऊंगा तो 12 8 96 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मुझे डेसिमल पे भी नहीं जाना, आई नीड टू टेक होल पार्ट, आई नीड टू टॉक अबाउट होल। ये होल होता है ना डेसिमल नंबर सिस्टम में, या जनरली डेसिमल वाला जो आपका चैप्टर है वहां पे आप लोगों ने सीखा होगा, पहले वाला डेसिमल से लेफ्ट वाला होल होता है और बाद वाला पार्ट होता है, ये पता है ना। तो आपको होल वैल्यू लेके चलनी है, या बोल दो होल पार्ट लेके चलना है। सिंपल पार्ट नहीं, होल पार्ट, या होल वैल्यू बोल दो, सिंपल क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 माइनस यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, यस और नो। 11 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। अब ये 10 क्या है? ये 10 जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है? 10 आपका डिफाइन कर रहा है आपके नंबर्स को। किसको? 10 नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। सर कौन से नंबर्स को डिफाइन कर रहा है? अरे भाई मेरे, आपने जो स्टार्टिंग की थी नंबर्स बिटवीन 9 to 90, आपने 9 से चलना स्टार्ट किया, 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, आप कहां तक गए? 90 तक गए। एक्सक्यूज मी। 9 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं? तो वो 10 नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आता कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 9 to 90 विच आर डिविजिबल बाय 8, आपका आंसर ऑलरेडी आ गया। आपके 2 क्वेश्चन यहां पे बन चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो प्लीज ध्यान से। मैंने कहा इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी इवेंट कर सकते थे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हमारे पास एवरेज में नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आते? एवरेज क्या होता है भाई साहब? सम अपॉन नंबर। तो नंबर वाली कहानी पूछ तो ली, या आपके नंबर सिस्टम में भी तो बना के इस क्वेश्चन को सेंड कर सकता है वो। हमें लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का फंडा हमें पता होना चाहिए, वो उस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में अमेंड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो यहां पे अगर क्वेश्चन ये आता, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 9 to 90 विच आर डिविजिबल बाय 8, तो कितने नंबर है? 10 नंबर है। चेक कर लो। इतनी इजी वैल्यू नहीं आएगी, तो खुद भी आप निकाल सकते हो। वहां पे एग्जाम में पता क्या आएगा? एग्जाम में बड़ी वैल्यूज आएंगी। हो सकता है वो ये बोल दे इन बिटवीन 9 to 9999, ये आ जाएगा। सबको निकाल के देखना टाइम लग जाएगा। या ये भी तो हो सकता है इन बिटवीन 999 एंड 6 times 9, दे कैन आस्क एनीथिंग। तो सिंपल सा मेथड ये यूज करना। वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? अपना कर लो, 9 का टेबल 8 का टेबल निकाल लो। पहला नंबर क्या आएगा? 8 दूनी 16, अगला क्या आएगा? 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 80 88, यही तो आएगा। गिनना जरा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 90 तक की कहानी हुई थी। और 9 से बड़ा जो नंबर है वो पहला 16 ही है, जो आपका 8 से डिविजिबल है। और 90 तक ही जाना, 90 से आगे मैं जा नहीं सकता हूं, तो मुझे 88 तक जाना पड़ेगा। टोटल जो नंबर्स हैं वो भी मेरे पास यहां से 10 ही निकल के आ रहे हैं। ये तो इजी है, ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। ये तो यूनिवर्सल मेथड है जो सभी स्टूडेंट्स को पता ही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर वैल्यूज आपकी बड़ी आ जाएं, जैसे मैंने बताया था अभी, कि अगर यहाँ पे आ जाता कि आप निकाल के दिखाओ भाई 9 से लेकर और 999 के बीच में, क्या लिखते रहोगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। इतना टाइम नहीं है भाई एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यूज दिस मेथड, ये मेथड यूज करेंगे। समझ गए?
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया इसके अंदर से। अब चलते हैं एवरेज वाली कहानी पे जो मैंने बताया था। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में किया हम लोगों ने 90/8, माइनस में हम लोगों ने किया 9/8, यहां से वैल्यू आई 11, यहां से आई 1, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 10। 10 इज द n। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 हमारे पास प्रेजेंट है। आपकी इस कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से होगी, जो नंबर डिविजिबल होगा। 9 से जस्ट अगला नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है वो आपका 16 होगा। डॉट 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 चलते रहेंगे और लास्ट नंबर क्या होगा, जो 90 से छोटा होगा वो आपका 88 होगा। यस और नो, ये कहानी, इसमें कोई दिक्कत है सर? क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ, एपी के बिहाफ पे मैं कह नहीं सकता हूं भाई साहब कि ये मेरा ए है और ये मेरा एल है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कॉन्सेप्ट को समझ लो। अभी वहां पे कुछ उधर कैमरे के उधर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोल रहे होंगे सर जल्दी जल्दी जल्दी। भाई साहब शांति का दान दो प्लीज, समझ लो पहले कहानी है क्या। ये आ गया फर्स्ट नंबर, ये आ गया लास्ट नंबर, क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज। सिंपल एवरेज की बात मैंने बताई थी। अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता है, मैंने उसका कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक दोनों चीजें बताई थी। ऐसी जब भी कहानी आए सिंपल सा फंडा यूज कर दो। जब भी मुझे ए पता लग जाए, मुझे एल पता लग जाए, मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को प्लस कर दूंगा। आपका 88 प्लस आपका 16 डिवाइडेड बाय 2। 88 और 10 98, 98 6 104/2, कितनी वैल्यू आ गई, 52 इज द आंसर। कहां है 52, ये रहा। दिस इज द एवरेज of all the numbers between 9 to 90 जो कि आपके 8 से डिविजिबल है। अब चेक करो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी बोलो, आया? एक क्वेश्चन दे दूं घर के लिए, वो आप लोग ट्राई करेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं, आप लोगों को जो घर से सॉल्व करना है आप इसे ले लो, इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं और इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं। इसे मैं लेके चलता हूं 9 और इसे मैं लेके चलता हूं 19 to 990। ये निकाल के दिखाना, बताना मुझे कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द क्वेश्चन सर, चेक इट आउट, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन रीड कर दो एक बार। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18। 7 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 18 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 17, अच्छा जी, एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 31, इसकी जगह पे 31 लगा दिया गया, उसे हटा दिया गया, देन द एवरेज बिकम्स, एवरेज कितनी हो जाएगी। 10 सेकंड लो, 10-15 सेकंड, और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं एक बेसिक सी चीज भी बताऊंगा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, उससे आसान मेथड बताऊंगा, एक बहुत आसान सा मेथड। मेथड्स आर बेसिकली इवॉल्व होते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज से ही, बस उनको इजी बनाया जाता है ताकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम से कम हम लोग उनको सॉल्व करने में लगाएं। ऑप्शंस भी आपको गिवन है। आया किसी का? सुनो, एक कहानी सुनना। इन्होंने कहा 7 नंबर्स की जो एवरेज है वो 18 है। मुझे नहीं पता वो 7 नंबर्स क्या क्या है। हाइपोथेटिकली नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 7 नंबर्स। इनकी जो एवरेज है वो एवरेज मुझे गिवन है, जो एवरेज है वो मुझे गिवन है 18। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 17, मैं कहीं भी लिख देता हूं, मान लो एक नंबर है 17, इन 7 नंबर्स में से कोई नंबर 17 है। इन्होंने कहा इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 31, इसे रिप्लेस कर दिया गया, इस नंबर को हटा दिया गया और इसकी जगह पे 31 की एंट्री होगी। नाउ द क्वेश्चन इज एवरेज बिकम्स, एवरेज कितनी? एक बात का मुझे जवाब दो, सिंपल सा जवाब देना। आप है लक्ष्य, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। यार आपकी जो पॉकेट मनी है ना वो है 100 रुपीज, एवरेज पॉकेट मनी आपकी 100 रुपीज है। अब एवरेज पॉकेट मनी का मतलब पता है आप लोगों को? जनरल टर्म में मैं बोल दूं, एवरेज का मतलब ये हो गया कि भाई एक वीक में आपको मंडे को भी 100 मिलते हैं, ट्यूसडे को भी 100, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में 4 ही दिन लेके चलता हूं, 5 ही दिन में लेके चलता हूं।
ये एवरेज है। हो सकता है किसी दिन आपको 90 मिले, किसी दिन आपको 120 मिले, है ना। एवरेज समझ में आ गई ना। अब किसी दिन पापा का मूड है अच्छा, और पापा बोले कि जा बेटा मौज कर, और वो आज उन्होंने हमें वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को उन्होंने हमें 500 रुपए दे दिए, जो आपकी एवरेज 100 रुपए थी। अब एवरेज घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? एवरेज बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब तक जो आपके पास सम था वो 5 दिन में 1 2 3 4 5 दिन का सम कितना था? 500 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज कितनी आ रही थी? 100 आ रही थी, हाँ या ना। ये था मेरे पास सम था मेरे पास 500। अब सम कितना हो गया? अब सम हो गया 100 200 300 400 400 500 900 हो गया सम मेरे पास। नाउ द सम इज इंक्रीज्ड। अब भाई साहब नंबर ऑफ डेज तो सेम ही है ना, वो तो 5 ही है ना। अब इसे जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं यहां पे बोल देता कि पापा ने अब की बार 5 दिन 100 नहीं 50 रुपए दे दिए, तो एवरेज भी क्या हो जाती? कम हो जाती, एवरेज डिक्रीज हो जाती। ये बेसिक सी वैल्यू है जो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैंने दिया ये समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेके चले। ठीक है, अब बताता हूं आगे। चलो, सेवनटीन से 31 कर दिया। पहले एवरेज 18 थी, अब एवरेज बढ़ेगी घटेगी ये तो पता लग गया। एक्सेप्शन है, वैसे इतना आसान जो मैं बोलने वाला हूं एग्जाम में नहीं आएगा। अगर तो कभी ऐसा हो गया कि आपकी जो एवरेज आ रही है, जो ऑप्शंस आपको गिवन है, अगर तो बाकी तीनों ऑप्शंस 18 से कम है और चौथा ऑप्शन 18 से ज्यादा है, तो आंख बंद करके उसी को टिक कर दो, इतना आसान नहीं आएगा। अगर किसी पेपर में आ गया तो आपकी चांदी। ठीक है, अगर ऐसा होता है नहीं आता है तो मैं तरीका भी बताता हूं कि किस तरीके से आप करें इजी वे में। देखो इधर, ये मेरे पास थी पुरानी एवरेज। अब मैं सम की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना। पहले जो कहानी थी उस वाली कहानी में 17 था, लेकिन अब आपने 31 उसकी जगह पे 31 को इंसर्ट कर दिया, तो इसको तो हटाना है ना, इसको हटाना है ना। तो मतलब 31 लगा दिया और उसमें से टोटल सम में से 17 माइनस हो जाएगा, यस और नो, डिवाइडेड बाय 7 क्यों? क्योंकि आपके पास जो नंबर्स हैं वो तो 7 नंबर्स की बात कर रहे हैं। बस यही याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी को शॉर्टन, इसको छोटा किया गया है मेन कॉन्सेप्ट में से, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना जरा इसे, कितना आएगा? 18 प्लस 17 10 27 14 बाय 7 7 2 14 18 और 2 20 आपका उत्तर है। 3 स्टेप में आंसर, 3 स्टेप भी होंगे भी नहीं, बल्कि यहीं पे सोल्व कर दोगे। 31 में 17 गया 14 14 बाय 7 2 18 और 2 20, कहानी खत्म। मैं दोबारा बताता हूं, सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि आपकी जो भी एवरेज गिवन थी वो किसकी बात कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखना है कि आपकी एवरेज बढ़ेगी कि घटेगी, इस बात का आपको सोचना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, आपका जो नया नंबर आ रहा है उस नए नंबर के आने से एवरेज बढ़ रही है, एवरेज घट रही है। एक क्वेश्चन में आगे आई थी, मैंने डाला भी हुआ है, मैं चेक करता हूं अभी, एक डिक्रीज वाला भी मैंने डाला था। 18 जो आपकी एवरेज है पुराने वाली वो, प्लस में जो नया नंबर है वो, माइनस में जो आपने हटा दिया उसको आपने रिमूव कर दिया वो वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाय जो आपका नंबर है वो। अब तो सोल्व कर दो, तो 18 प्लस में आपको कितना आ जाएगा? 14 बाय 7, करते रहो इसको सॉल्व। समझ गए? तो 20 इज द राइट आंसर। क्लियर सर? 3 स्टेप का क्वेश्चन था। अगला देखो, करो इसको, बताना जरा जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा हाँ, एक तरीका तो मैं भूल ही गया, एक सेकंड इसमें मत जाओ। यहां पे मैं एक बात ये भी तो बता रहा था आप लोगों को, अगर मैं इसे इस तरीके से करता हूं, आपका जो सम निकाल दो यार। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम बाय नंबर। सम क्या हो जाएगा आपका? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, हाँ या ना? यही ना? सम निकाल दो एक बार। एवरेज कितनी है? 18 मल्टीप्लाई बाय नंबर कितना है आपका? 7, यही होगा। बेसिक तो यही है। अब आपने ये कहा कि जो वैल्यू थी आपने रिप्लेस कर दिया 17 को 31 से, 17 था ना, हाँ, इसी कहानी से कर दिया। तो सिंपल सा फंडा यूज कर दो, माइनस आपका 31 माइनस आपका 17 डिवाइडेड बाय 7, कहानी सेम आएगी। यहां भी आंसर आपका 20 ही आएगा, निकाल के देख लो बेशक से इसको ट्राई कर लो, सेम वैल्यू आपके आने वाली है। क्लियर है ना? चले आगे, चलो
अरे ये प्लस हो, इसे प्लस करो। चलो अब करो ये वाला। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। एवरेज गिवन है, नंबर 50 है, 38 एवरेज है। टू नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्ड। अब की बार दो नंबर्स को डिस्कार्ड किया गया, 45 एंड 55। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज बतानी है, जो बाकी जो नंबर्स बचे। अब की बार कहानी में ना एडिशन नहीं है, आपने इनको किसी और से रिप्लेस नहीं किया, इन्हें बस डिस्कार्ड कर दिया, कहानी खत्म। बताओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट शाबाश। एक तो आपका बेसिक मेथड है, उससे तो हम लोग करेंगे, आप लोग भी उससे ट्राई करेंगे ही। तो मैं एक नया मेथड बताता हूं आपको, बहुत इजी मेथड। देन वी विल मूव फॉर 1 2 3 4 मोर क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन जरूर लेके चलते हैं, आज की क्लास करेंगे। बताओ जल्दी कितना आ रहा है। करें वही सेम कहानी। सबसे पहले तो अपना सम निकाल दो। सम निकालने के लिए क्या करोगे, जो एवरेज है मल्टीप्लाई बाय आपका नंबर। एवरेज कितना है, आपका एवरेज है 38, मल्टीप्लाई बाय आपके नंबर्स कितने हैं, 50 नंबर्स हैं। यही कहानी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इसमें लास्ट में हमने किया था कि भाई हम एडिशन कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को, इसे लेके चल रहे हैं, बट इसमें से किसको हटा दिया हमने, 17 को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इसकी जगह इसने ले ली थी। यही कहानी थी, हाँ या ना। इस वाले केस में क्या करोगे आप, तो दोनों को अलग अलग डिस्कार्ड करोगे, इकट्ठा डिस्कार्ड करोगे, किसी से रिप्लेस करोगे कि नहीं करोगे, बताना जरा। रिप्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, कोई ऐड करोगे कि नहीं करोगे, सिर्फ डिस्कार्डेशन होगी, एडिशन नहीं होगी किसी की। टोटल सम हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें से आप किस किस को निकालने वाले हैं, 45 को निकालने वाले हैं और 55 को निकालने वाले हैं। इस स्टेप पे जाओ ही मत, सिंपल सा फंडा मुझे पता है, 45 प्लस 55 कितना हो गया, 100 हो गया। सो नो नीड टू गो विद एक्स्ट्रा स्टेप, जस्ट गो विद 100 हियर। यहां पे सीधा 100 ही अपना पुट करना। और एवरेज ऑफ 50 नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 50, विच इज रॉन्ग, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपके पास टोटल 50 नंबर थे, 50 में से आपने दो नंबर्स निकाल दिए, एक 45 और एक आपका 55। दो नंबर्स निकल गए। अगर 50 में से दो नंबर्स निकल गए, सर अभी कितने नंबर बचे, 48 बचे कि नहीं बचे, है ना। तो बेसिक कहानी पे उस पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को भी समझो साथ साथ। तो यहां पे 50 नहीं आएगा सर, यहां पर 48 आएगा, राइट। सो आई कैन राइट इट हियर नाउ। सिंपल सा फंडा अपना, 50 मल्टीप्लाई बाय 38 माइनस आपका 100 एंड डिवाइडेड बाय 48। अब तो इसको सॉल्व कर दो। एक जीरो एज इट इज, 5 8 40 की जीरो, 4 5 3 15 और 4 19 माइनस आपका 100 डिवाइडेड बाय आपका 48। अब तो निकाल दो, इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया बेसिक मेथड। ये एक बार देखो, मैं चलता हूं फिर अगले मेथड के पास। चेक इट आउट फास्टर, जल्दी 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 जल्दी। करें, अब सुनना, इससे भी इजी मेथड, इससे भी इजी मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है, एक सिर्फ छोटा सा, इतना सा छोटा सा फॉर्मूला। जब ऐसी कहानी आए, ऐसी वाली कहानी जो हमारे पास गिवन है, उसके लिए सिंपल सी वैल्यू यूज कर देना। एवरेज कितना है, 38 माइनस एवरेज 50 नंबर, ठीक है, एवरेज है। टोटल नंबर्स कितने, 50 नंबर है। और डिस्कार्ड कितने हो गए, 45 500। 38 माइनस 1/2, ये आपका आंसर है। क्या फॉर्मूला है, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। सुनो लॉजिक, सुनो कहानी क्या है इसके पीछे। पता क्या करना है आप लोगों को, 38 जो आपकी एवरेज गिवन है, जो ओरिजिनल एवरेज है,
ओरिजिनल एवरेज माइनस 50 क्या है मेरे पास, नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स जो ऑलरेडी पहले से गिवन है, डिवाइडेड बाय डिस्कार्डेड नंबर्स का सम ऑफ डिस्कार्डेड नंबर्स, दैट इज ऑल, दिस इज योर आंसर। आपको ये कहानी क्यों बनाई गई, कहां से ये कहानी बनी, बेसिक यही है, बेसिक यही, इसमें से मैंने क्रीम निकाल के ये कहानी बनाई है आपकी। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में से इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, ओरिजिनल नंबर में से, ओरिजिनल एवरेज में से, सॉरी, ओरिजिनल एवरेज में से इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, तो एक ही बात है, मेरे पास सेम आंसर आने वाला है। ओरिजिनल एवरेज कितनी है आपकी, जो कि 38 है, माइनस में ओरिजिनल नंबर, टोटल नंबर्स कितना था, 50 नंबर्स मेरे पास प्रेजेंट थे। आपने जो रिमूव किए हैं उन नंबर्स का सम, नंबर्स क्या क्या रिमूव किया आपने, 45 55 कितना हो गया, 100 हमारे पास हो गया, 100 हुआ, ये आपका कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, 38 माइनस 5/10 का मतलब कितना है, 1/2, दैट इज 0.5। सो 38 माइनस 0.5 कितना होगा आपका, 37.5, जो कि आपका सेम आंसर आ रहा था इस वाले केस के अंदर। दिस इज द राइट आंसर। टाइम कितना लगेगा इसको सॉल्व करने में, हार्डली 10 सेकंड, बहुत ज्यादा बोली 10 मिनट, 10 मिनट लगने वाले। ये भी इजी है, जो आप लोग करते हुए आ ही रहे हैं ऑलरेडी, आप इसे भी अपना यूज कर सकते हैं, ये तो है ही मेरा यूनिवर्सल। बस सिंपल सा फंडा ये है, मुझे हर नई क्लास में एक सिंपल सा पॉइंट समझना है, जो मैं पहले से यूज करता हुआ आ रहा हूं, उससे नया मेरे पास क्या ऑप्शन में है, उससे नया मैं क्या सीख रहा हूं। गेटिंग इट? तो प्लीज फोकस ऑन दोज वैल्यूज, इससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, वेरी इजी। बहुत से स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, दे आर हैप्पी, बी हैप्पी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। The average score of a class of boys and girls in an examination is A. Average score को अल्फाबेट की टर्म में दे दिया, उसके बाद है the ratio of boys and girls is 3:1। आपका रेशियो भी गिवन है। If the average score of boys is A+1, boys की एवरेज स्कोर भी गिवन है, एवरेज ऑफ गर्ल्स निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन, टेक यू टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन। इसको दो तरीके से मैं क्वेश्चन को करवाता हूं। भाई ये जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं, पता है। इस क्वेश्चन को एवरेज वाली कहानी में भी डाल सकते हैं, इसे आपका एलिगेशन वाले में भी डाल देंगे, उस वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। एलिगेशन वाला तो पता ही होगा ना सबको, एलिगेशन इज प्रीटी इजी, इसको उस तरीके से तो कर ही सकते हैं। आया किसी का? करें, चलो। एवरेज गिवन है आपको A, और जो रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है 3:1, ये दिया हुआ है। ये किसका है सर, किसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज गिवन है, भाई दिखाई नहीं दे रहे यहां से। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉयज वाले को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके गर्ल्स वाली वैल्यू को। टोटल वैल्यू कितनी होगी भाई, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, 3 + 1 4, टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं टोटल मार्क्स क्या बोल सकता हूं, टोटल मार्क्स में कह सकता हूं 4A। 4A कैसे बोल दिया मैंने, लिखा हुआ है साफ साफ, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज A, ये दिया हुआ है, एवरेज स्कोर A है। मैंने क्या कहा, टोटल वैल्यू कितनी ले ली, 4, तो 4 के रिस्पेक्ट में जो टोटल वैल्यू कितनी काउंट हो गई, 4A। उन्होंने एवरेज वैल्यू दे दी A, टोटल रिस्पेक्ट में मैंने कितना बोल दिया, 4A, एंड दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। अच्छा, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, बॉयज कितने हो जाएंगे, कितनी वैल्यूज गिवन है आपको, ये रहा एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज A+1, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, A+1। इसका मुझे नहीं पता, गर्ल्स का मुझे नहीं पता, गर्ल्स को अपना Y मान लो, X मान लो, जो भी आपका मन करता है वो मान लो, सीधा पुट कर दो, थ्राइस ऑफ A+1 प्लस आपका गर्ल्स कितनी है, Y। इसको मैंने लेट कर लिया, स्कोर मान लिया, सोल्व कर दो सर, अब तो इजी हो गया। 4A इज इक्वल टू 3A + 3 + Y
इसको इधर ले आओ, 4a माइनस 3a आपका a रह गया और प्लस वाला 3 आ गया, माइनस का हो गया, a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y। y आपने क्या लेट किया था, y आपने इसके स्कोर की बात की थी जो कि गर्ल्स का स्कोर है, जो जनरल हमें रेशियो में गिवन था, जिससे आप y बोल रहे थे, यही आपका आंसर है, a माइनस 3 इज द राइट आंसर। राइट, देखो जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, फिर दूसरे मेथड से करवाता हूं। दूसरे मेथड में क्या होगा, आपका जो है टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी दे रहा है, एवरेज स्कोर कितना दे रहा है, आपको a गिवन है। एक वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज है a+1 जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। बॉयज का गर्ल्स का मुझे नहीं पता, जिसे हमने y लेट किया था वही सेम हम लोग यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी y माइनस a, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी a माइनस 1। हालांकि यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए था, एक ही बात है, मैंने वो ब्रैकेट पहले ही खोल दिया, तो a से कट हो जाएगा, कितनी वैल्यू बची, -1 वैल्यू बच गई। तो कितनी वैल्यू आई सर आपका, y माइनस a अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू रेशियो कितना है 3:1 दैट इज 3/1 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, यही आएगी। करो सोल्व आगे, कितना आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी, y will be equal to a minus 3। इसको वहां लेके जाओगे, एक ही बात है। डन सर, क्लियर है, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आ रहा है, चॉइस इज योर्स। ये आसान है या वो आसान है, वो तो बेसिक था ही था, ये और भी इजी आपके लिए हो जाता है। डन, चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पढ़िए एक बार, बताइए कितना इसका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, इतना सा टाइम लगेगा, इतना सा टाइम इसको सॉल्व करने में, फटाफट करो। एक्सक्यूज मी, हो जाना चाहिए था। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। अगर एवरेज 6 नंबर की 20 है, सम कितना आ गया, 120 आ गया। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, मेरे पास जो है टोटल जो नंबर्स थे वो 6 थे और जो एवरेज थी वो 20 थी, इनसे मैंने ये हमारा सम निकाल दिया। अब इसने कहा एक नंबर रिमूव कर दिया, तो नंबर कितने बच गए, 5 बच गए, एंड द एवरेज बिकम्स 15। अब एवरेज कितनी आ गई, 15 आ गई, तो 15 इंटू 5 75, माइनस कर दो, 45 इज द आंसर, दिस इज द ओनली वैल्यू। इसने वही पूछा है कि बताओ विच इज द नंबर रिमूव्ड 45। ये आसान सा क्वेश्चन। देखो फटाफट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जिसे समझ में नहीं आया या जिसको दिक्कत है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो भाई, इफ द एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 इयर्स। एक टीम है जिसके अंदर 12 प्लेयर है, उनकी जो एवरेज एज है वो 23 इयर्स है। इफ एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर आप इनके अंदर कोच की एज को भी इंक्लूड कर देते हो, टोटल पहले प्लेयर्स कितने हैं 12, एवरेज एज कितनी है 23, नंबर ऑफ प्लेयर्स, एवरेज सम निकाल सकते हो। इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो सर जो प्लेयर 12 थे, अब इसमें कोच साहब भी आ गए हैं, एक पर्सन और ऐड हो गए, अब टोटल नंबर हो गया 13। अच्छा, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। एवरेज एज कितना बढ़ गया, 2 ईयर बढ़ गया, तो पहले कितना था 23, अब कितना बढ़ गया 2 और बढ़ गया, कितना हो गया, मतलब 25 हो गया। बताओ हाँ या ना, क्या मैं इसे ऐसे 25 लिख दूं या मैं ये बोल दूं कि सबकी एज में 2-2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, बात तो एक ही है, क्योंकि आप टोटल की वैल्यू को काउंट कर रहे हो, राइट। फाइंड द एज ऑफ कोच, लेकिन आपको जो निकालना है वो कोच की एज निकालनी है, कोचेस एज, बताओ कितना है। वेरी इजी, सारा तो लिख दिया मैंने, बचा ही क्या इसके अंदर। एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, वेरी इजी फंडा, जो मैंने लिखा है इस तरीके से तो करना लगभग सभी को आता है। बताओ फिर भी आंसर कितना आ रहा है। फटाफट, कितना आया, 47 के 49 या 41, ये 511 को लिखा हुआ है, 51 है, आया।
सुनो, ये इससे करते रहना आप, ये सबको आता है। जो नया मेथड है उसके अंदर क्या है, आपकी जो एवरेज एज गिवन है वो लिख दो। पहले तो सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो एवरेज एज है वो लिख दो। ये काम करो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप फिर आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो माइनस वाले होंगे, इसमें तो इंक्लूड हो रहे हैं, तो कोच की एज को ऐड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे आप, जो भी आपकी एवरेज है वो प्लस माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्संस डिवाइडेड बाय। अब टोटल नंबर का मतलब क्या है, पहले यहां पे कितने थे 12, अब एक पर्सन और आ गए, तो यहां पे 13 लिखना है। ठीक है, टोटल का मतलब इनिशियल वैल्यू से नहीं है, ये याद कर लो, लिख लो, बना लो अपने पास नोट्स अपने। एवरेज प्लस माइनस टोटल नंबर, टोटल नंबर कौन सा लिखना है, जो चेंज होने के बाद बना है। अभी 12 है, एक कोच साहब आ गए, अब कितने हो गए 13 हो गए। अगर ऐसा होता कि 12 में से एक प्लेयर चला गया तो कितने लिखना है, 11 यहां पे लिखना है। ठीक है, अपॉन द चेंज, कितना चेंज आपके पास हुआ है। चेंज का मतलब एक गया है या एक आया है, दो गए हैं या दो आए हैं, जो भी चेंज है, यहां पे कितना चेंज है, एक का चेंज है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ में ही जो आपके पास जो चेंज हुआ है एवरेज में, एक सेकंड, कहां गया, ये रहा। ये जो अपनी वैल्यू चेंज की है ये वाली, यहां पे क्या चेंज आया है आपका, चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ पर्संस। और यहां पे आप क्या लिखेंगे, आपकी वैल्यू है एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। यहां पे जो इंक्रीमेंट वैल्यू हुई है या डिक्रीमेंट हुई है, यहां पे इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू। सुनो 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 सुनो, मैं इस पे ही दोबारा से समझाने वाला हूं, यही पॉइंट दोबारा समझाऊंगा, ये समझ में आगे कि मैंने लिखी क्या कहानी है, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये क्या मेथड है। पहले मैंने क्या कहा, आप एवरेज लिखेंगे प्लस माइनस रिस्पेक्टिव टू इन रिस्पेक्टिव टू कि आपके पास वैल्यूज जो है वो घट रही है कि बढ़ रही है, नंबर ऑफ पर्संस कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। आप इसको और भी इजी कर सकते हो, एडिशन के भी यहाँ पे भी कर सकते हो, बताऊंगा मैं, पहले एक पॉइंट समझ लो, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आएगी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कौन सी होगी, चेंज होने के बाद वाली वैल्यू। पहले पेयर कितने थे 12, अब कोच साहब आ गए तो बंदे कितने हो गए 13। एवरेज कितनी लिख रहा हूं, साथ साथ सुन लो, एवरेज कितनी है तो 23। एडिशन की बात चल रही है, प्लस हो गया, टोटल कितने हो गए 12 तो पहले से थे, एक कोच साहब नए आ गए हैं, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी 13 डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ पर्सन, कितने परसेंट चेंज हुए, 1% चेंज हुआ। ठीक है, पहले 12 थे, एक ही तो बढ़ा हमारे पास या घटा, मल्टीप्लाई बाय, इसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू। आपने कहा देन द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय, एवरेज क्या हुई, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज कितनी हुई है, +2 इंक्रीज हुई है। अगर होता डिक्रीज हुई है तो मैं क्या लगा देता, -2 लगा देता। सिंपल सा फंडा है, सोल्व करना जरा। 23 + 13 दूनी 26 कितना आएगा, 6 3 9 2 2 4 49, 49 इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा, समझाने में तो बहुत लगा, क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। देखो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देता हूं अभी, अगर यहां पे मैं एक किसी पर्सन को हटा देता हूं, फिर निकाल के देखते हैं कैसे करते हैं। आपने एक काम करो, सुनो मेरी बात, इसे रिमूव कर दो, ये हटा दो, इस तरीके से करो। प्लस माइनस वाला कोई और कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा, वहां पे करेंगे, अभी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको छोड़ दो। गेटिंग इट। अब मैं ये कहता हूं कि भाई इफ द एवरेज एज ऑफ अ टीम ऑफ हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 इयर्स, यहां तक कहानी सेम है। अब मैंने क्वेश्चन में चेंज क्या किया, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, इफ द एज ऑफ 1 प्लेयर इज एक्सक्लूडेड, क्या कर दी, एक्सक्लूड कर दी, एक को हटा दिया, तो सर टोटल यहां पे कितने बचेंगे, जो 12 थे यहां पे कितने रह जाएंगे, 11 रह जाएंगे। हाँ है ना, चेंज कितना हुआ, चेंज तो 1 ही आपका हुआ है। ऐसा करने से आपके पास जो एवरेज एज है वो 2 साल घट जाती, तो आप यहां पे कितना लगा दोगे, -2 लगा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। समझ गए, क्लियर, ट्राई करना और मुझे बताना अगर ना आए तो। ये क्वेश्चन, ये देखो सेम क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स, एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स is 1.8 kg, एवरेज 1.8 प्लस पार्सल कितने हैं
12, एडिशन ऑफ वन अनदर न्यू पार्सल, एडिशन कितना हो गया, एक पार्सल का और हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, ऐसा करने से इट रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 50 ग्राम, कितना हो गया, -50 हो गया। सेम क्वेश्चन जो मैं पीछे भी बात कर रहा था, यही तो है, यही तो कहानी है कि एवरेज है वो, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे आपने एडिशन कर दिया एक और का, तो एडिशन पहले कितना था, 12 था, 12 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब ये हुआ 1.8 प्लस 13 बाय 1 तो 13 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है जो बहुत बेसिक है, सुनना, हमने यहाँ पे यूज किया है द एवरेज वेट रिड्यूस्ड बाय 50 ग्राम, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, 50 ग्राम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कहानी कौन सी चल रही थी, आपका केजी की बात चल रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में वर्क करें, नॉट पॉसिबल। तो इसी भी आप कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -50 तो है ही है, डिवाइडेड बाय 1000, राइट, 0 से आपका 0 गया, 5 1 से 5, 5 से आपका गया 20, राइट सर। सो 1.8 माइनस 13 बाय 20, इसको सॉल्व करते रहो, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये फंडा में समझाना चाह रहा हूं, कैलकुलेशंस आर नॉट डिफिकल्ट। देखो हाउ इज इट, क्लियर है कि नहीं। कितना आंसर आएगा इसका, 13, 20, 1.15 इसका आंसर आ जाएगा, ये तो निकाल लो आप लोग। क्लियर हुआ, क्वेश्चंस अच्छे हैं, बेसिक ट्रिक्स को फॉलो करो, बेसिक मेथड्स को यूज करो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना ही करना है। तो सर दैट इज ऑल, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर टुडे। इन अ न्यू लेक्चर, इन अ टुमारोज लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरेज पार्ट 3, और भी हम लोग थोड़े से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस